एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। नाम था धन्ना। उम्र मुश्किल से 8-9 साल। घर बहुत साधारण, लेकिन मन में एक अजीब सा सच्चा भाव था। एक दिन उसकी मां उसे कथा सुनने ले गई। कथा में संत कह रहे थे, जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करता है वह भोजन नहीं, पाप खाता है। यह बात धन्ना के मन में घर कर गई। घर लौटकर उसने मां से पूछा, मां, हमारे घर तो भगवान ही नहीं है, फिर हम भोग कैसे लगाएं? क्या हम रोज पाप खाते हैं? मां के पास कोई उत्तर नहीं था। कथा का अंतिम दिन था। धन्ना सीधे कथावाचक के पास गया और मासूमियत से बोला, आप कहते हो बिना भगवान को भोग लगाए खाना नहीं चाहिए, तो हमें भी भगवान दे दो। वाचक मुस्कुराए। उन्हें लगा बच्चा है, समझ नहीं पाएगा। उन्होंने टालते हुए कहा, कथा खत्म होने दो, फिर भगवान देंगे। लेकिन अगले दिन जब वे जाने लगे, धन्ना पीछे पीछे चल पड़ा। भगवान दे दीजिए। अब वाचक उलझ गए। भगवान तो दे नहीं सकते थे। उन्होंने पास पड़ा एक साधारण सा पत्थर उठाया और कहा, यही भगवान है, लेकिन इसकी सेवा कर पाओगे? धन्ना की आंखें चमक उठी। हाँ बिल्कुल। उसने पूछा, सेवा कैसे करनी है? वाचक ने यूं ही कह दिया, रोज नहला देना और जो खुद खाओ पहले इसे खिला देना। धन्ना ने उस पत्थर को ऐसे सीने से लगाया जैसे सच में भगवान मिल गए हों। घर पहुंचकर उसने पहले खुद नहाया, फिर उस पत्थर को पानी से धोया। मां ने जो बाजरे की रोटी बनाई वही रोटी भगवान के सामने रख दी। प्रभु, हमारे घर में यही है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, हर दिन वही साधारण रोटी। तीसरे दिन धन्ना रो पड़ा। उसने पत्थर को पकड़कर कहा, प्रभु, हमारे पास खीर पूरी नहीं है। गुरुजी ने कहा था बिना भोग के खाना नहीं। अगर आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, चाहे भूखे रह जाएं। उसी क्षण उस सच्चे विश्वास के सामने पत्थर नहीं रहा। वहीं श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसी बालक जैसे रूप में। उन्होंने रोटी उठाई और कहा, 3 दिन से भूखा रखा है मुझे। तुम्हें पता है गरीब के घर में रोटी कितनी मुश्किल से बनती है? फिर मुस्कुराकर बोले, आधी तुम खाओ, आधी मैं। उस दिन से धन्ना अकेला नहीं रहा। जिसने सच्चे भाव से भगवान को पाया, उसके जीवन में अभाव टिक नहीं सका। धन्ना के जीवन में समृद्धि आई, मान सम्मान आया, लेकिन सबसे बड़ी बात, भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां दिखावा नहीं, सिर्फ विश्वास होता है।